हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? लिमिटिंग केस था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था। बेसिकली जो हमारे बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन when the probability of success and failure both are equal, that means P and Q, that becomes 1/2, then binomial distribution becomes normal distribution. And it is given by f of x is 1 over sigma times under root 2 pi e की पावर -1/2 times x minus mu over sigma का होल स्क्वायर, and function of x is greater than equal to 0 and integral minus infinity to infinity fx dx, this is 1. इसको हम बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, एरिया अंडर द कर्व है। ये देखिए, ये हमने एक कर्व बनाया है। दिस कर्व इज, पहली चीज ये है, ये हमारा नॉर्मल कर्व है। इसकी ब्यूटी क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या क्या है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये हमारा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। पहली चीज ये है कि ये कर्व मेरा सिमेट्रिक है। जब ये कर्व सिमेट्रिक है तो इसकी लेफ्ट टेल और राइट टेल क्या होंगी? दोनों इक्वल होंगी। इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया, यानी लेफ्ट और राइट दोनों क्या होगा? हमारा इक्वल होगा। दूसरी चीज क्या है? ये कर्व मेरा कैसा है? नॉर्मल कर्व है, मेसोकोटिक। ठीक है। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो टोटल एरिया है वो कितना है? 1 है। इसका मतलब 0.5 एरिया ये होगा और 0.5 एरिया मेरा ये होगा। क्लियर? जब कर्व सिमेट्रिक है तो मीन, मोड और मीडियन कोइंसाइड करेंगी, सेम होंगी। ये बात समझ में आई? कर्व देखिए यहां से यहां तक इंक्रीजिंग मोड में है, और फिर इस ओरिजिन या इस मीन को, इसको हम मीन माने, और यहां से यहां तक क्या है? डिक्रीजिंग मोड में है। यानी ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां से एक तरफ कॉनकेव हो रहा है तो एक तरफ कॉन्वेक्स हो रहा है। ये पॉइंट मेरा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। I also mentioned that total area under the normal curve above x-axis is 1. The normal distribution is symmetric about its mean. It is unimodal distribution. The mean, mode and median of this distribution coincide. Clear? And standard normal distribution होता है z is equal to x minus mu over sigma. Mu is mean, sigma is standard deviation. तो z is equal to x minus mu over sigma has the normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. And function of z 1 over under root 2 pi e की पावर -1/2 into z square. z क्या हमारा? x minus mu over sigma. एक क्वेश्चन देखते हैं। A sample of 100 dry battery cells tested to find the length of life produced by the following results: x bar 12 hour and sigma 3 hours. Assuming the data to be normally distributed, what percentage of battery cells are expected to have a life more than 15 hours, less than 6 hours, between 10 to 14 hours? Here x denote the length of the life of a dry battery cells, तो z is equal to the x minus mu over sigma, तो x minus x bar by sigma, this is x minus 12/3. When x is 15 then z is 1. तो probability of x greater than 15, जिसमें probability of z greater than 1, और 1 हमारा यह होगा, ये हमें निकालना है। तो इसको, और टोटल एरिया कितना है? 0.5 है। तो इसको हम लिखते हैं probability of 0 less than z less than infinity minus probability of 0 less than z less than 1. तो 0.5 में से हम इतना एरिया घटा दें, 0.5 माइनस 0.3413, और ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पता चलेगा। आपकी बुक के लास्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, आप वहां से पता करो। क्लियर? तो ये कितना होगा? 0.1587, और परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15.87। क्लियर? सेकंड पार्ट क्या है? लेस देन 6, यानी वेन एवर एक्स इज 6 जेड इज -2, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 6, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन -2। अब हम क्या करें? -2 तो ये होगा, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 निकाल लें।
तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो लेस देन जेड लेस देन इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो लेस देन जेड लेस देन 2. 0.5 minus 0.4772, 0.0228. This become 2.28. 0.0228, तो this become 2.28. Clear? And अगला है when x is 10, z is minus 2.3. This is minus 0.67. 10 to 14 है ना? And when x is 14, z is 2.3 and 2.3 तो 0. यानी माइनस 0.67 ये होगा और 0.67 ये होगा. हमें ये एरिया निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 लेस देन x लेस देन 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.67 लेस देन z लेस देन 0.67. इसको हम लिखते हैं 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 0.67. 2 into 0.2485. दिस बिकम 0.4970, 49.70. Clear? Now next question is assume mean height of a shoulders to be 68.22 inch with a variance of 10.8 inch squares. How many soldiers in a regiment of 1000 would you expect to be over 6 feet tall, given that the area under the standard normal curve between z is equal to 0 and z is equal to 0.35 is this, and z is equal to 0 to z is equal to 1.15 is this. देखिए समटाइम जो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो वैल्यू है वो आपको गिवन होगी. यदि नहीं गिवन है तो आप टेबल से देख सकते हो, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. x इज इक्वल टू 6 फीट और 1 फीट में कितने होते हैं 12 इंच, तो 6 फीट में कितने होंगे 72 इंच. हमने सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट किया. z कितना होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो 72 माइनस 68.22 ओवर अंडर रूट 10.8. दिस बिकम्स 1.15. Probability of x greater than 72, probability of z greater than 1.15. This is 0.5 minus probability of 0 less than z less than 1.15. तो 0.5 minus this become 0.3746. This becomes 0.1254. तो expected number of soldiers is 1000 into 0.1254. This is 125.4 and that is approximately equal to 125. Now next one is the life of Army shoes is normally distributed with mean 8 months and standard deviation 2 months. If 5000 pairs are insured, how many pair would you expect to need replacement after 12 months? Given that probability of z greater than 2 is this and z is x minus mu over sigma. Here mean what is mu is 8 and standard deviation sigma is 2. The number of pair shoes is 5000. तो total month x है वो हमारे 12 में. When x is 12, z is equal to x minus mu over sigma. This is 12 minus 8 by 2. This is 2. तो probability area of z greater than equal to 2. This becomes 0.0228. The number of pairs with life is more than 12 month कितनी हो जाएगी 5000 into 0.0228. This is 114. तो पेयर ऑफ शूज नीडिंग रिप्लेसमेंट आफ्टर 12 मंथ कितना हो जाएगा 5000 में से 114 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4886 हो जाएगा. क्लियर? If the height of 300 students are normally distributed with mean 64.5 inch and standard deviation 3.3 inch, find the height below 99% of the students lies. मीन म्यू कितना हमारा 64.5 इंच एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा कितना है 3.3 इंच और म्यू दूसरा क्या है 64.5 इंच तो सिग्मा कितना है 3.3 इंच. तो एरिया बिटवीन 0 एंड x माइनस 64.5 ओवर 3.3 0.99 माइनस 0.5. दिस बिकम्स 0.49. फ्रॉम द टेबल 0.49 है. अब देखो अभी तक हमने क्या किया था वेरिएबल से एरिया देखा था. अब हम क्या करेंगे उस एरिया से पॉइंट देखेंगे. फ्रॉम द टेबल द एरिया 0.49 जेड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.327. द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन बाय एक्स माइनस 64.5 ओवर 3.3 इक्वल टू 2.327. तो x इज इक्वल टू 7.68 प्लस 64.5 तो x इज इक्वल टू 72.18 इंच. Hence 99% student are of height less than 6 feet 0.18 इंच 6 फीट और 0.18 इंच. क्लियर? कुछ नहीं है टेबल देखना आ जाए आपको मीन पता हो स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो. समटाइम वेरिएंस इज गिवन तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी. क्लियर?